Welcome students. Today we are studying chapter 2 for class 6 components of food. फूड के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड माय टॉपिक इज न्यूट्रिशन. हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? तो हम सभी भोजन करते हैं. भोजन को करना वो हमारे शरीर में टेक फूड और उसका यूटिलाइजिंग हमारे बॉडी के द्वारा उसका इस्तेमाल करना, उपयोग करना हमारे अच्छे हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ एंड ग्रोथ को न्यूट्रिशन कहते हैं. चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है. तो हमारा डेफिनेशन इस तरह हो गया: द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी एंड एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स कह देंगे, न्यूट्रिएंट्स इन दोज फूड्स फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. अब हमारे इससे क्या इसका निष्कर्ष निकलता है कि फूड जो टेकिंग करते हैं उसमें उसको हमारे बॉडी के लिए यूज करना, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हो, अच्छा हो, उसको कहेंगे हम लोग न्यूट्रिशन. अब चलते हैं, इसमें एक वर्ड आया है न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? यह वर्ड है न्यूट्रिएंट्स. तो वह केमिकल सब्सटेंस, वह सब्सटेंस जो हमारे फूड में मौजूद होता है, जिसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. फूड में जो हम चावल, रोटी, दाल, सब्जी जो भी लेते हैं वह हमारा फूड बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है, उससे वह फंक्शन नहीं करता है. उसमें एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है और उसी का यूटिलाइज करता है. हमारे ग्रोथ के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, जिसके लिए भी हो, वह जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करके उसको यूज करता है वह होता है न्यूट्रिएंट्स. चलिए अब न्यूट्रिएंट्स का डिफिनेशन देख लेते हैं. तो हमारा न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन हो गया: केमिकल सब्सटेंसेस दैट ऑब्टेन फ्रॉम फूड and use in the body to good health and growth are called nutrients. It's mean कि वह केमिकल सब्सटेंस जो हमारे फूड से प्राप्त होता है और उसका हमारा बॉडी इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, उस केमिकल सब्सटेंस को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स को मेनली 7 भागों में बांट दिया गया, 7 ग्रुप में न्यूट्रिएंट्स, जिसमें मेन है मुख्य 7 जो है मुख्य 7 ग्रुप में है. वह हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. यह 7 चीज न्यूट्रिएंट्स कहलाता है, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है. तो उन सब के बारे में भी हम एक एक करके जानेंगे. सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट. सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट पर डिस्कस करेंगे. तो ये 6 ग्रुप में हमने मेन जो विटामिन न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होते हैं उसको हम लिखे हैं, विटामिन और मिनरल को एक साथ कर दिए हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और वो कहाँ पाया जाता है, किस चीज में पाया जाता है. तो सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट. हम लोग जो फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है और वो हमारे बॉडी में क्या करता है उसके बारे में जानेंगे. तो कार्बोहाइड्रेट जो है वह हमको एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है. वो हमको एनर्जी देता है, यानी ऊर्जा, काम करने के लिए हमको इसमें एनर्जी पाया जाता है. यह मेनली बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, यानी इसके कंपोनेंट होते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट.
लेट्स इसको ही देख लेते हैं। तो सबसे पहला हो गया हम, अब हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। इट इज द कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि यह कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन के मेन कंपोनेंट है या उसी चीज से उसका कंपाउंड है उससे मिलकर बना होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के भी मुख्य 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पहला है ग्लूकोज, शुगर और स्टार्च। ग्लूकोज जो बना होता है इसमें कार्बन के 6 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन होते हैं जिनके 6 होते हैं। 6 ऑक्सीजन के भी 6, कार्बन और ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 12। उसका है शुगर। शुगर में है कार्बन 6, हाइड्रोजन का 22, ऑक्सीजन का 11 एटम होते हैं। उसी तरह स्टार्च होते हैं, उसमें कार्बन 6, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 5 और यह अकेले नहीं या इसका मॉलिक्यूल नहीं है, यह भी मल्टीपल में रहता है, इसलिए n नंबर या पूरे उतने टाइम से मल्टीप्लाई होता है, n यानी कोई नंबर होगा। तो ये इस तरह से यह 3 तरह के हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब इसमें कौन कार्बोहाइड्रेट क्या करता है उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, क्यों इसका क्या फायदा है, कहाँ क्या होता है, इसमें किस चीज में क्या खासियत है, ये कहाँ किस चीज में पाया जाता है। लेट्स, ऐसे सारे ग्लूकोज को मेन 3 ग्रुप में बांटा गया है, या तो उसके एग्जाम्पल हो गए। मेन 3 ग्रुप जो है उसके बारे में भी जान लेते हैं, कौन 3 ग्रुप है जिसमें बांटा गया है। सारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वह 3 ग्रुप है, उसको भी लिख लेते हैं और जानते हैं कि वह 3 ग्रुप कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो है वह है आपका शुगर। पहला ग्रुप है शुगर। दूसरा, तो ये 3 मेन ग्रुप हो गए, शुगर, स्टार्च और सेलुलोज। शुगर